दोस्तों, भारत और रशिया के बीच रुपये और रूबल की बढ़ती हुई रफ्तार ने अचानक से अपनी गति रोक ली है। एक तरफ जहां लगातार फुल स्पीड से ये प्लान बनाया जा रहा था कि अब भारत और रशिया अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो वहीं खबर आ रही है कि रुपये और रूबल में कारोबार अटक चुका है। ये खबर भारत के नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत रशिया के साथ अपने रुपए में कारोबार अब नहीं कर पा रहा। इसका जवाब खुद भारत के दौरे पर आए रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। उनका कहना है कि यह एक अहम मुद्दा है। दरअसल भारत से रूस का इम्पोर्ट बहुत ही सीमित संख्या में है और यही कारण है कि रुपए में कारोबार मुश्किल हो रहा है। रुपए में कारोबार करने के लिए ट्रेड का बैलेंस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वे चाहते हैं कि ट्रेडिंग के ये आंकड़े बढ़े और भारत रूस का ट्रेड बैलेंस हो, जिससे कारोबार करने में आसानी हो सके। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि चीन के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस काफी अच्छा है, इसीलिए हम चीन के साथ अपने रुपए में यानी कि रूबल में कारोबार कर पा रहे हैं। लेकिन भारत के साथ जो ट्रेड है और जिस तरह का बिजनेस होता है वह रशिया का वह बहुत ही ज्यादा सीमित है। भारत के साथ फिलहाल रशिया का जो कारोबार है वह डिफेंस के, एयरक्राफ्ट, वेपन्स और ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक ही सीमित है। यही वजह है कि लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से दोनों देशों के बीच में बिजनेस को इक्विवेलेंट बैलेंस नहीं मिल पा रहा। हालांकि भारत की तरफ से बेहतर बिजनेस हो रहा है, लेकिन रशिया अपनी जरूरतों को समझते हुए एक सीमित दायरे में ही भारत के साथ फिलहाल बिजनेस कर रहा है। हाल ही में भारत के दौरे पर आए रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारत को अपने देश के विश्वसनीय फॉरेन पार्टनर के बीच एनालिस्ट किया और कहा कि दोनों साइड इन्वेस्टमेंट की रक्षा के लिए एक समझौते पर काम कर रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में टू वे ट्रेड में $45 बिलियन की ग्रोथ से जनरेटेड ट्रेड इम्बैलेंस को दूर करने की अर्जेंट रिक्वायरमेंट पर जोर डाला है। भारत और रूस ने 2025 के टारगेटेड ईयर से पहले ही $30 अरब के बायलैटरल ट्रेड टारगेट को हासिल कर लिया। ट्रेड इम्बैलेंस के बारे में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अप्रैल 2022 और फरवरी 2023 के बीच टू वे ट्रेड में $45 अरब की वृद्धि ने अंडरस्टैंडेबल कंसर्न को जन्म दिया है। मार्केट एक्सेस, पेमेंट मैटर और कॉन्स्ट्रेंट इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स से निपटने के लिए दोनों ही देशों को इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए तत्काल काम करने की जरूरत है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के मामले में हर तरफ अपनी पकड़ बनाए हुए है, क्योंकि चाइना का सामान पूरे विश्व में ज्यादातर देशों के पास काफी बेहतरीन तरीके से जा रहा है। यहाँ तक कि भारत का ट्रेड चाइना के साथ काफी इम्बैलेंस है, वहीं पर दूसरी तरफ रशिया के साथ भी इनका ट्रेड काफी इक्वल बैलेंस है। इसीलिए रशिया अपने रुपए में चीन के साथ व्यापार कर पा रहा है, लेकिन भारत के साथ ऐसा करने में पूरी तरीके से असमर्थ है और इनका कारोबार इसी वजह से अटक चुका है। इस पर क्या कदम दोनों ही देश भारत और रशिया उठाते हैं, ये आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। दरअसल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाल ही में भारत और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। दरअसल कुछ वक्त पहले G7 मीटिंग में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, कनाडा जैसे अन्य देशों ने अचानक से एक फैसला लिया है कि वे अपने परमाणु हथियारों में रशिया से जो ईंधन इंपोर्ट किया जाता था उसको पूरी तरीके से बैन कर देंगे। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते पश्चिमी देश यानी कि यूरोपियन कंट्रीज लगातार रशिया के ऊपर एक के बाद एक बड़े बैन लगाते जा रहे हैं। अब G7 में शामिल हो रहे इन सभी देशों के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रशिया के ईंधन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। अचानक से रशिया के ऊपर लगी इतनी बड़ी कटौती ने उसके बिलियंस ऑफ डॉलर को डुबा दिया है और अब इस नुकसान को बचाने के लिए रशिया अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि भारत की तरफ देख रहा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस ने भारत दौरे में आकर स्टेटमेंट दिया है कि वे भारत के साथ सेमी परमाणु हथियारों के ऊपर डील करना चाहते हैं और भारत की सैन्य परमाणु क्षमता को और भी ज्यादा विकसित यानी कि एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। वहीं इस डील के चलते रशिया और इंडिया अब और भी ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करेंगे। हालांकि भारत में रशिया के साथ हुई न्यूक्लियर पावर प्लांट डील कुडमकुलम में ऑलरेडी काम चल रहा है, यानी कि साफ है कि अब रशिया के इस बिजनेस डील ऑफर के जरिए भारत में और भी ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो लाखों टन का कोयला भारत को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है वह भी नहीं करना पड़ेगा और परमाणु ईंधन की मदद से न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट हो पाएगी। फिलहाल भारत ने अभी तक इस डील को फाइनलाइज नहीं किया है और दोनों ही देशों के बीच में बातचीत चल रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए रूस के ऊपर इस प्रतिबंध का फायदा भारत को अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंस्टॉलेशन में करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।